हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम हमारी 10th क्लास। इसमें हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है एक लिस्ट के नंबर्स का, और उसके साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे एक लिस्ट को खुद इनपुट लेना होता है विथ इवाल फंक्शन। और ये भी सीखेंगे कि एक नंबर्स को कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तक आफ्टर डेसिमल प्रिंट किया जाता है। सो वी स्टार्ट विथ माय टास्क। चलो भाई, तो दिस इज माय टास्क। The first part is ask the user to insert a list and store the list using eval function। ये बहुत जगह पे चाहिए होता है, बट ज़्यादातर यूज़र इसको पता नहीं होता है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो we'll show you how to insert a list directly, एक एक करके नहीं, एक बारी में पूरा लिस्ट को हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट। जितने भी नंबर्स हैं उनका एवरेज तो पता ही है, मीन इज एवरेज। वेरिएंस क्या होता है सर? वेरिएंस ये होता है कि सर आप पहले उसका एवरेज को निकालो। ये जो एक्स के ऊपर जो बार लिखा हुआ होता है ना, एक्स के ऊपर वाला ये जो देखो ऊपर में एक डैश जैसा लिखा हुआ होता है, दिस इज एवरेज ऑफ द नंबर्स। हर एक नंबर से, जितना भी नंबर्स है आपके पास, हर एक नंबर से आप एक्स एवरेज को सब्ट्रैक्ट करो, उसका स्क्वायर करो और ऐड करो, सारा नंबर्स ऐड करो। दिस इज समेशन इंडेक्स, समेशन साइन। तो ऐड करने के बाद उसको जितना नंबर्स है आपके पास, अगर आपके लिस्ट में n नंबर है तो n से उसको डिवाइड करो, दैट इज वेरिएंस। और STD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको RMS भी बोला जाता है। तो RMS और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर? जो वेरिएंस निकाले आप उसका स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर। किसका स्क्वायर सर? हर एक नंबर से उसका एवरेज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर करो, सबको ऐड करो, उसका 1/n से डिवाइड करो, मतलब मीन ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स। उसके बाद एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स मतलब जितना डेल्टा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द एवरेज ऑफ द नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रोग्राम तो बना हुआ है, चलो। सो दिस इज माय प्रोग्राम। इसमें बहुत कुछ है, एक एक करके देखना होता है। फर्स्ट इज इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल मुझे चाहिए है यहाँ पे टू मेक दिस स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए मैथ मॉड्यूल का जरूरत होता है। सो आई इंपोर्ट माय मैथ मॉड्यूल दिस। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये करते हैं कि भाई पूरा डेटा जो है एज ए लिस्ट इनपुट करो। यूजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं, दिस इज प्रिंट, जस्ट राइटिंग अ प्रिंट कि एंटर द डेटा एज ए लिस्ट। तो उसको एकदम लिस्ट के फॉर्मेट में उसको इनपुट करेंगे हम। और इसको इवैल फंक्शन, इवैल इनपुट, इवैल का काम क्या होता है? इवैल बहुत काम का चीज है। जो भी आप इनपुट कर रहे हो यहाँ पे, ये इनपुट लिस्ट को पूरा वो समझ लेगा कि भाई आप फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल है आपके लिस्ट के नंबर्स में या डेसिमल नहीं है, इंटीजर्स है, ये सब वो खुद इवैल्यूएट कर देगा और स्टोर भी कर देगा। वील यूज इवैल इन मेनी केसेस लेटर। बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम इस कोर्स में। तो उसके बाद नेक्स्ट है एन को निकालना। भाई कितने नंबर्स हैं आपके डेटा लिस्ट में, कितने नंबर्स हैं? तो निकालते हैं इसमें। तो इतना ही नंबर्स है मेरे पास। उसके बाद मीन डिफाइन करो कि मीन क्या होता है सर? मीन इज द एवरेज। उसको क्या करते हैं? सम करो। डेटा में जितने नंबर्स हैं सब नंबर्स को सम करना। सम के बाद मतलब x1 x2 x3 x4 x5 सम करो। सम के बाद जितना नंबर्स हैं आपके डेटा में, 5 नंबर्स है, 10 नंबर है, जितने भी नंबर्स है उससे डिवाइड कर दो। तो ये हो गया मीन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये एवरेज निकालो, लिस्ट को एंटर करो, लिस्ट को प्रॉपरली इवैल्यूएट करके एज ए लिस्ट स्टोर करो। लिस्ट में कितने नंबर्स हैं वो निकालो, और लिस्ट का सारा नंबर्स को सम करने के बाद जो जितना लेंथ ऑफ योर लिस्ट, जितना नंबर्स है उससे डिवाइड करो, दैट इज मीन। उसको हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में भी एक इंटरेस्टिंग चीज हम सिखाए हैं, सिखाने वाले हैं, वो आएगा, डोंट वरी अबाउट इट।
अब नेक्स्ट है सर ये वेरिएंस निकालो, पहले वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस को स्क्वायर रूट करने से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा. सो वी डोंट नीड टू असाइन टू सेपरेट वेरिएबल्स हियर. सो फर्स्ट आई इवेलुएट द वेरिएंस. ओके, तो वेरिएंस इज 0, इनिशियलाइजेशन. अब इसमें क्या करें भाई, डेटा में कितना लेंथ कितना नंबर्स है उसका ज़रूरत नहीं होता है. यहाँ पे फॉर लूप इज़ वेरी वर्सेटाइल. यहाँ पे लिखते हैं फॉर एक्स इन डेटा. मतलब क्या है भाई, कि फॉर एक्स इन डेटा मतलब है कि डेटा में जितने नंबर्स हैं सब नंबर्स के ऊपर एक 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 एक्स काम करेगा. मतलब ये लूप एक एक बार चलेगा और ये एक्स हो जाएगा आपका लिस्ट में जो भी नंबर है, जितना भी नंबर है, एक एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एक एक करके यह बन जाएगा एक्स. ये हम सिखा चुके हैं लूप वाली क्लास में. अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लेना भाई. तो फॉर एक्स इन डेटा, डेटा में जो भी एक्सेस जो नंबर्स हैं एक एक करके काम करेगा ये वाला लूप. और क्या करेगा वो करेगा एक्स माइनस मीन, जैसे एक्स माइनस एक्स एवरेज. सो एक्स माइनस मीन को वो स्क्वायर करेगा. एक्स से एक्स एवरेज सब्ट्रैक्ट कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है और उसको एक एक करके ऐड कर रहा है. एक एक करके कैसे, जैसे लूप से एक्स बन जाएगा फर्स्ट, जब ये लूप फर्स्ट बार चलेगी तो एक्स बन जाएगा पहला नंबर. जब ये सेकेंड टाइम चलेगी तो एक्स बन जाएगा दूसरा नंबर. और हर एक बार वेरिएंस के साथ ही ये ऐड कर रहा है. वैर इक्वल्स टू वैर प्लस दिस. वेरिएंस पहले था 0 तो पहले फर्स्ट नंबर वाला काम हो जाएगा. सेकेंड टाइम में जो बन गया तो बन ही गया है पहले बार बाहर, तो बाहर के साथ और एक बार ऐड, उसके बाद और एक बार ऐड. तो ऐसे ये लूप काम करेगा. तो हो गया आपका वेरिएंस इसमें. अब आएगा कि भाई सर एन से ये डिवाइड करने वाला काम तो यहाँ हुआ नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एडिशन करते गए आप. हाँ, यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया मैंने एन से, लास्ट में लूप के बाहर, लूप के अंदर नहीं. लूप के अंदर करोगे तो हर एक बार इनसे डिवाइड होता जाएगा, गलत रिजल्ट आएगा. तो बाहर जाके उसको हम डिवाइड कर दी. उसके बाद आर एम एस इज जस्ट वन लाइन कमांड की वेरिएंस जब आप निकाल चुके हो यहाँ पे तब उसको स्क्वायर रूट करो. कर दिया स्क्वायर रूट सर. मैथ डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन रेडीमेड बना हुआ है मैथ मॉड्यूल के अंदर. जब भी मॉड्यूल का कोई फंक्शन हम यूज़ करते हैं, अगर आप ऐसे इंपोर्ट करते हैं तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा. तो ये मैथ डॉट स्क्वायर ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ दिस वेरिएंस. अब सर मेरे पास 3 वेरिएबल हो गया, मैं कैलकुलेट कर लिया, मीन, वेरिएंस एंड आरएमएस. अब प्रिंट करना है. तो प्रिंट हम ज़्यादातर एफ स्ट्रिंग यूज़ करके प्रिंट करते हैं. इसका कुछ सुविधाएं हैं, उसका कुछ कोर्स पॉजिटिव साइड्स हैं. तो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग. हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि प्रिंट के बाद एक स्मॉल एफ लिखो, उसके बाद जो प्रिंट करवाना चाहते हो आप उसको एक पहला फर्स्ट कोलोन या सेकेंड कोलोन भी दे सकते हो, मतलब डबल कोलोन भी दे सकते हो. सॉरी, कोलोन कह रहा हूँ मैं. दिस इज जस्ट अपोस्ट्रोफी साइन, कोटेशन साइन. तो सिंगल कोट के अंदर हम लिख रहे हैं कि सैम्पल डेटा इक्वल्स टू जो वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, डेटा वाला वेरिएबल, दैट इज रिटन एज दिस डेटा. हाँ, तो सर क्या अलग क्या हुआ सर? हाँ देखो, ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डेटा लिखा हुआ है. सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आप डेटा लिख रहे हो, मतलब इट इज प्रिंटिंग द डेटा, प्रिंटिंग द वेरिएबल डेटा. अब यहाँ पे एक जो आपका सिंगल कोटेशन था वो क्लोज हो गया. सो द कंप्यूटर सी दिस लाइन, ये सैम्पल डेटा, इट विल प्रिंट लाइक सैम्पल डेटा इक्वल्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटा वेरिएबल. द डेटा वेरिएबल विल कम हियर एंड इट इज प्रिंट लाइक दिस. And how to make computer understand that this is f string. This is just by this, the simple small f, and after the single quotation make computer understand that this is your f string. Okay, the second thing is average. तो भाई एवरेज को प्रिंट ऐसे करेगा, f फर्स्ट कोलोन आप लिखोगे, कंप्यूटर प्रिंट करेगा एवरेज. तो ठीक है. उसके बाद ये मीन वेरिएबल प्रिंट होगी. मीन वेरिएबल जो है वो तो है ही है, आप कैलकुलेट कर चुके हो. मीन, उसके बाद कोलोन. क्यों कोलोन सर? सिर्फ मीन करोगे तो क्या होगा? हाँ हो जाएगा, बट थोड़ा सा हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, हमको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं हम लोगों को, खुद को इम्प्रोवाइजेशन. तो आप इम्प्रोवाइजेशन क्या हुआ सर? एक लिस्ट जो आया, सॉरी एक नंबर जो आया
उसको अगर वेरिएबल के लिखने के बाद कोलोन दोगे और कोलोन के बाद देखो एक हम यहाँ कर रहे हैं कि .3f। सर इसका मतलब क्या होता है सर? हाँ समझोगे, मतलब कोई बात नहीं, इसको बिना हटा के भी प्रिंट करेंगे और हटाने के बाद भी प्रिंट करेंगे। तो कहा कि 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ 3 डिजिट चाहिए। ये भी हो गया सर। वेरिएंस के बाद भी 3 डिजिट चाहिए मुझे, जैसे भी प्रिंट करोगे, और आरएमएस के बाद भी मुझे सिर्फ 3 ही डिजिट चाहिए और बाकी डिजिट नहीं चाहिए, इट विल अप्रॉक्सीमेट। तो लेट्स सी, रन करते हैं और देखते हैं। ये स्ट्रिंग वाला बहुत काम का चीज़ है। सबसे पहले आ गया कि भाई एंटर डेटा एज ए लिस्ट। तो डेटा को एकदम एज ए लिस्ट, जैसे कि फर्स्ट थर्ड ब्रैकेट हो गया, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट क्लोज हो गया, हाँ पहले क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नंबर्स डालो। आई एम राइटिंग 12 -4 7 8.56, यहाँ पे आप कुछ भी डालो, फ्लोटिंग पॉइंट डालो, इंटीजर्स डालो, व्हाटएवर, नो इश्यूज। 10, तो चलो ये हो गया लिस्ट, इंटर। अब ये देखो ये कैलकुलेट तो कर ही रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। सैम्पल डेटा इज दिस लिस्ट, इट्स प्रिंटिंग अगेन 12 -4 7 8.6 एंड 10। उसके बाद देखो ये कर रहे हैं एवरेज। सर हाँ एवरेज हो गया 6.720। असल में तो ये फ्लोटिंग पॉइंट और भी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस इट इज प्रिंटिंग अ 3 डिजिट अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद वेरिएंस देखो सर, वेरिएंस भी प्रिंट हो गया ओनली 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रिंट हो गया ओनली 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। इसको अगर हम हटा देते हैं, से इफ आई रिमूव दिस, जस्ट सिंपल ऐसा लिखते हैं, तो देखो यही जस्ट ये दो सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। कैसे? सेम डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई जस्ट मेक अ रन। इसको कहते हैं, देखो जब आप इसको हटा देते हो तो भाई ये ज़बरदस्त ऐसा प्रिंट कर देता है 6.65 675 ब्ला ब्ला ब्ला। और जब यहाँ पे ऐसे कोलोन के बाद .3f था, इट इज प्रिंटिंग लाइक 5.607। इट्स गेटिंग अ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रॉक्सीमेशन। तो भाई अब इसको ऐसे ही रखो, कोलन .3f, एज सिंपल एज दैट। फिर से रन कराओ, वही लिस्ट डालो, तो देखो फिर से आ गया आउटपुट। तो आप कुछ भी लिस्ट डाल सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से। सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई एक प्रॉपर लिस्ट के फॉर्मेट होना चाहिए। थर्ड ब्रैकेट से शुरू और थर्ड ब्रैकेट पे उसका एंड। जो भी नंबर्स है यू राइट इट विद इन ईच नंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई एल्गोरिदम वेरिएंस था क्या सर? हर एक नंबर से टोटल एवरेज ऑफ द नंबर्स जो है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, सबको ऐड करने के बाद 1/n से डिवाइड करो। वही कर रहे हैं फॉर एक्स इन डेटा। ये अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार लूप का क्लास एक बार देख लेना। दैट मीन्स एक्स इन डेटा मतलब हर एक ये लूप में हर एक स्टेप में दैट एक्स विल बिकम ईच नंबर ऑफ द लिस्ट। मतलब ये बन क्या रहा है, ये फर्स्ट लूप जब पहली बार लूप चल रहा है तो एक्स इज 12 से एक्स एवरेज तो कैलकुलेट कर ही चुके हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। सेकेंड टाइम एक्स बन रहा है -4 से एक्स एवरेज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है और ऐड हो रहा है। भैर इक्वल्स टू भैर प्लस दिस, मतलब भैर का जो वैल्यू है पहली बार 0 था, उसके बाद फर्स्ट टर्म का एक्स एवरेज जो है 6.720 से 12 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद जो मिला वो स्टोर हो गया भैर में। नेक्स्ट टाइम -4 से 6.720 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद जो हो गया वो पहले वैल्यू भैर की जो वैल्यू थी फर्स्ट टर्म से उसके साथ ऐड हो गया। ऐसे करके ये लूप काम करता है। सो दैट्स इट। एंड x becomes in the first loop it's 12, in the second iteration x is -4, in the third iteration x is 7, fourth iteration x is 8.6, fifth iteration x is 10। ऐसे काम करता है x in data। So we had an alternative way, वो भी आपको एक बार लूप का पास देख लोगे तो हो जाएगा। सो भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काफ़ी काम का चीज़ है। सो जितना ये डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो, एक बार बाय मैनुअली कैलकुलेटर से और बाय मैनुअल हैंड से करना है तो एक बार चेक कर लो। और एल्गोरिदम और बेसिक प्रोग्राम तो यही है। प्रोग्राम के साथ साथ हम ये भी सिखा दें कि कैसे एक लिस्ट को इनपुट करना है फ्रॉम यूज़र। सो दैट्स इट फ्रेंड।
ये छोटा छोटा क्लास का, छोटा छोटा प्रोग्राम का ये सेशन ख़त्म होता है अभी ये 10वीं क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट रैंडम मॉड्यूल सिखा देंगे आपको, और उसके बाद मैट्रिक्स ऑपरेशंस, सीरीज समेशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाला है नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक में। ओके सर, बाय फॉर दिस डे। थैंक यू सो मच।